अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, दैट इज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, एनर्जी की, पावर की, वर्क डन की, इन सब की चर्चा रोटेशन में। अरे ट्रांसलेशन में तो कर ली, रोटेशन में कौन करेगा, हम ही करेंगे। और हम ही करेंगे सर। ऑब्वियसली हम ही करेंगे, है ना। तो एनर्जी एंड पावर ऑफ किसकी, रोटेटिंग बॉडी। सर इसमें सब कुछ है, चैप्टर में ही करेंगे। और क्या सर, इसमें सब भर और दिया। अरे 2 मिनट का टॉपिक है, करना क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर में, F into S। एफ डॉट एस। यस यस। ठीक है, एफ डॉट एस होता है। एफ क्या बन जाता है, एफ का एनालॉग टॉर्क, और उसका अपना एस का, एस का थीटा। थीटा बन गया वर्क डन कितना, एफ डॉट थीटा, ओ टॉर्क डॉट थीटा, खत्म, है ना। तो ऐसे एक एक करके हम निपटा लेते हैं। पहला करेंगे हम वर्क डन। वर्क डन बोल लो, एनर्जी बोल लो, वैसे तो एक ही बात है। तो वर्क डन क्या है, W is dW is equal to tau dot d theta। पूरा अगर वर्क डन निकालना है तो W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ t tau dot d theta, खत्म। ये कौन सा है, रोटेशन वाला भाई, और कुछ नहीं, रोटेशन। रोटेशन R का मतलब रोटेशन है। ठीक है, तो दिलो दिमाग में बस रखे हैं फॉर्मूले, कौन सा है, लीनियर वाले। लीनियर वाले याद है तो रोटेशन वाले सेकंड्स में निकल आएंगे। ठीक है, साथ में ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि लीनियर ट्रांसलेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस होता है। एफ बन रहा है टाउ, एस बन रहा है थीटा, खत्म। अब वर्क डन है तो पावर भी होगी। पावर का फॉर्मूला लीनियर में क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम है F into V। एफ डॉट वी। वर्क डन अपॉन टाइम तो हमेशा ही, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो हमेशा ही रहेगा। पावर जो है दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, आगे ना। यस सर। डब्ल्यू की वैल्यू डाल दो, डी डी टी ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू की वैल्यू डाल देते हैं, डी डब्ल्यू का टाउ डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। इसको हम ये बोल सकते हैं टाउ डॉट डी थीटा बाय डी टी क्या होता है सर V नहीं ओमेगा। ओमेगा। बच गए, टाउ डॉट सही टाइम पे याद आ गया सर। भावना तो वही थी, भावना। अरे केवल भावना से काम ना चलने वाला। सर क्वेश्चन तो चला देते हैं। क्वेश्चन यस सर। अरे क्वेश्चन में ये भावना लेके घुस गए कि भाई ओमेगा की तरह वी लगा दो, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, बल्ले 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 हो जाएगा। बिल्कुल, लीनियर में पावर किस, उसमें क्या होती है, एफ डॉट डी होती है ना लीनियर में। ये सारे वैसे हम टेबल एक बार बनाएंगे, सारे ना फॉर्मूले काफी काफी हो गए अब तक, तो सबका एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे। अब थर्ड है, क्या है थर्ड, काइनेटिक एनर्जी। लीनियर में क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे को कौन सी चाहिए, रोटेशन वाली। रोटेशनल। अब रोटेशन वाली चाहिए, हाफ का तो हाफ ही रहेगा। एम का क्या बन जाएगा, सर m एम। एफ इक्वल टू एम में होता है। यस सर। यस सर। एफ का क्या बन जाता है, टाउ। ए का क्या बन जाता है, अल्फा। अल्फा। बीच में क्या आता है, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे लीनियर में इनर्शिया का काम कौन करता है, मास। मास। सर आपने कल भी बताया था। हाँ ठीक है, सर नीतीश झूठ बोल रहा है।
क्या जो नहीं सर, संडे बताया था। था आपने। बताया था मैंने। संडे था सर। ये लिटरली ले गई बात को। भावना समझो, भावना। सही बात है, हर चीज में भावना को घुसा दो। हाफ आई हाफ एम बी स्क्वायर होता था। यस सर। यस सर। एम का क्या बन गया आई, वी का क्या बन जाएगा ओमेगा। ओमेगा। खत्म। काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन वाली थी वो क्या थी, हाफ एम बी स्क्वायर। तो बस खत्म करो उसको। अगर बॉडी सिर्फ घूम रही है, ट्रांसलेट नहीं कर रही, तो मैं v इक्वल टू ओमेगा आर भी लिख सकता। v उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाफ एम मतलब v स्क्वायर को v इक्वल टू ओमेगा आर लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। अरे याद है कि नहीं याद है, v इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूला Yes, होता था एक, sir. यस सर। इस जमाने में किया था। यस सर। हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर क्या होता है? सर आई। क्या बात है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वही बन गया ना। यस सर। चिपका लिया। यस सर। 1 मिनट सर। काइनेटिक तो आपने एनर्जी। चिपका लिया बोला था, हम्म मुझे तालियां सुना, मुझे लगा हो गया तो सर मुझे लगा आपने बोला खा लिया। अबे नाइस। बिल्लियां ने सुने सपने। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या नाता होता है? ट्रांसलेशन में क्या नाता होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का? पी स्क्वायर बाय 2 हाँ पी स्क्वायर बाय 2m। अरे क्या बात है, p स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में क्या बन जाएगा, p क्या बन जाएगा? सर क्या था? लीनियर मोमेंटम क्या बन जाएगा रे? सर एल। एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम 2 क्या बन जाएगा? 2 कुछ नहीं बनने वाला, 2 तो 2 ही रहेगा। ये अच्छा m है क्या बन सर। जाएगा? हाय। मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खत्म। सही है। यस सर। ओके, लास्ट इज हमारी सबकी प्यारी और दुलारी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो ट्रांसलेशन में थी वो क्या थी? सम ऑफ ऑल चेंज इन काइनेटिक टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम इज सेम फॉर रोटेशन एज वेल। बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो वही ट्रांसलेशन वाली वर्क डन लग जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी चेंजेस लग जाएंगे। रोटेशन में है तो रोटेशन वाला लग जाएगा। तो वर्क डन बाय ना वर्क डन इन जो रोटेशन में is equal to change in kinetic energy in rotation. जैसे work done in translation is equal to change in kinetic energy translation. वही चीज सेम। ठीक है जी, यस यस सर। सर। बढ़िया। अब इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। इस समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो हम किस खेत की मूली हैं? चलो एक क्वेश्चन दो।
जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान से ढूंढना है इसका। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लो। प्रदीप, जागृति करेक्ट, प्रदीप करेक्ट, गुड। गुनवीन नहीं। फाइंड आउट द मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक है। एक्सिस रोटेशन गलत लिया तुमने गुनवीन, आई गेस। पवन करेक्ट। कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे बच्चों? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस, यस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नितेश, अरे ना ना ना, गलत है। क्या किया तूने? पहले सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2mr² आया। अच्छा डिस्क थी सर। दमन करेक्ट, गुनवीन करेक्ट। अरे दमन, एक जीरो फालतू है। I is equal to ICOM plus MD square। ठीक है। इंद्रप्रीत, नहीं गड़बड़ है। आई सेंटर मास कितना होता है डिस्क का? mr²/2 और यहाँ पे डी कितना है? r। मेरे पास कितना आ गया? 3/2 mr²। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 300 आंसर। ना भाई, आंसर है 150। ओ 15/2 kg मीटर स्क्वायर मेरे पास आई आ गया। ओमेगा जो है वो दे रखा है मुझे 60 आरपीएम। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा? यस सर। यस बिल्कुल करना पड़ेगा। 2π/60, ये कितना आ गया? 2π रेडियन Yes, पर sir. सेकेंड। अब निकालना क्या है मेरे को? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, जिसका फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ इंटू 15/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब 2π का होल स्क्वायर। 15 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होती है?
10 10, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10, दैट इज 150 जूल। इसका ऐसा यूनिट जूल yes sir Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी है भाई, जूल ही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है ये। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे? So 0.2 मीटर नहीं आएगा। ओ हाँ, रेडियस दे रखा है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और टेंजेंशियल फोर्स दे रखी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकालनी है, टाइम हमें दिया हुआ है 4 सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला half I हाफ omega आई square ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास आई तो है, यस नमन सर। करेक्ट आंसर, लेकिन ओमेगा नहीं है। अब वो ओमेगा कैसे निकाल निकाल लें? क्या मैं यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा सकता हूँ? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 मान लेंगे। अब अल्फा मेरे पास फिर नहीं है ना। अब अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? Torque is equal to यस, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू आर एफ होता है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? torque upon आर एफ अपॉन आई। आर है, एफ है, आई है, बस क्या बच गया? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में फॉर्मूला डाल देंगे। आई इंटू ओमेगा की वैल्यू है अल्फा इंटू टी, अल्फा की वैल्यू है आर एफ बाय आई इंटू टी। तो हाफ आर स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, एक आई ऊपर है, नीचे आई स्क्वायर है, वो कट जाएगा। नीचे है आई, ये कट जाएगा, एक एक रहेगा नीचे आई। बस इसकी वैल्यूज जब डालेंगे हमारे पास सारी वैल्यूज है।
तो हमारे पास जो आंसर है वो बी बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू एफ इज 80। टी का मतलब मैंने क्या लिखा है, टी इज टाइम टेंजेंशियल, नहीं नहीं टेंजेंशियल एफ टी वो वाला यस टी सर ठीक है टेंजेंशियल। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लग सकती है प्यार से, या कोई दिक्कत है? यस सर कैसे, कब लगती है इक्वेशंस ऑफ मोशन? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगी? जब फोर्स कांस्टेंट होगी, यस सर जो कि है ना, यस सर Yes. डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर ना, आई है कितना 40। इसको जब सॉल्व करेंगे आई गेट आंसर 51.2 जूल। ठीक है, क्लियर है? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है ये सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया है, p²/2m वाला। दोबारा बोल जरा, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जो अभी दिया है? यस सर। हाँ, सीधा फॉर्मूला लग जाता है, फायदा हो जाता है। और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहता है ये। किया नहीं ना सर कभी, बस एक ग्राफ वाला ही आया था। आएगा आएगा। नहीं उदय, इनके एसआई यूनिट लिख लेना जरा, वैसे तो पता ही है बट स्टिल। गुनवीन करेक्ट। जागृति प्रदीप करेक्ट। हररीत, तुमने वैसे सबको भेज दिया है। नीतीश करेक्ट। हररीत का आंसर वैसे सही है। The answer is 44%. 44%। कैसे? वही जैसे हमने पहले वर्क फॉर एनर्जी में याद है क्वेश्चंस किए थे ऐसे। Yes, यस sir. सर। तो kinetic energy is equal to L²/2I। तो kinetic energy जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² है। हमें ये दे रखा है कि जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, L dash is L plus 20% of L। That means
L plus 0.2 मतलब 1.2 L हो गया। Yes, sir. Yes. यहाँ से k dash is directly proportional to L dash का स्क्वायर हो जाएगा। That would mean दोनों को डिवाइड कर लेंगे, k dash upon k is equal to L dash upon L का होल स्क्वायर, that is 1.2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1.44. 1.44. तो k dash is 1.44 k। अब निकालना क्या है? डेल्टा k by k Yes, sir. into 100, which is k dash minus k upon k into 100, which is 1.44 k minus k upon k into 100, which is 44%. उदय तुमने इसमें एरर्स वाला कंसेप्ट लगा दिया? वो 2-4% तक लगता है भाई, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस अभी 1-2 क्वेश्चन और करूंगा। चलो तुम लोगों का वैसे ये हो गया है ये वाला पार्ट भी, तो होमवर्क तुम लोगों का G and H दोनों पार्ट से, ठीक है। कल क्लासेस नहीं है, G and H. हाँ, Okay. we'll discuss the parts on Wednesday. तो कल टेस्ट डिस्कशन होगी ना? बिल्कुल होगी। ओके सर, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सर। गुड बाय। Bye, sir. Thank you.